नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IAS-PCS एकेडमी में। और आज से हम एक नई इनिशिएटिव शुरू करने जा रहे हैं, वो है सीटेट का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या आने वाला है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर आपका है बाल विकास, आपके बाल विकास से आएंगे 15 क्वेश्चन, और समावेशी शिक्षा से आएंगे आपके 5 क्वेश्चन, और अध्ययन और अध्यापन से आएंगे 10 क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पे जो है वो है धैर्य और दृढ़ता। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज पहला दिन है तो थोड़ा सा सेटिंग वगैरह में दिक्कत हो सकती है। एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे बेहतर तरीका है और वो है आपका बी नंबर, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह कौन सी अवस्था है? वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मन का मानचित्रण संबंधित है। तो जो मन का मानचित्रण है वो संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने आंसर को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आंसर को इस 30 क्वेश्चन में उनके ईमानदारी से कितने सही हुए हैं उसको आप ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो जो सबसे बेहतर तरीका है वो है यहाँ पर आपका डी, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो यहाँ पर सृजनात्मकता का पोषण करता है, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रत्येक विद्यार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। चलिए आगे बढ़ेंगे 7 नंबर में। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। तो वो कौन सी अवस्था है? 7, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी 12 वर्ष से ऊपर। ए होगा इसका आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, इसका आंसर होगा डी, यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए 9 नंबर में जाएंगे। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। तो 9 नंबर में आपका है आंसर डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहाँ पर अधिगम प्राप्त होता है। ये सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, विद्यार्थी कहीं भी सीख सकते हैं। 5वीं कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थी, इसका आंसर होगा बी,
के साथ कक्षा के सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य यानी कि सीडी जो दृश्य और श्रव्य उपकरण हैं उनके माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। 11 नंबर में है निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के संबंध में सही नहीं है। तो वो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे, इसका आंसर होगा बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। चलिए 12 नंबर देखेंगे, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो 12 नंबर में वो कौन सा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। 13 नंबर देखेंगे, यहाँ पर डैश डैश है, फिर यहाँ पर लिखा है को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। तो किसको माना जाता है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को एक, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 14 नंबर में निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा नहीं है, तो इसमें वह जो लंबे निर्बाधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो, निबंधों है, निर्बंधों नहीं है, निबंधों, तो यह बुद्धिमानी का उदाहरण नहीं है रटना। बच्चे 15 नंबर में देखेंगे, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। तो किसको जाता है, यहाँ पर कौन से जो शिक्षा शास्त्री हैं उनको जाएगा, तो इसको जाएगा पियाजे को। चलिए 16 नंबर में जाएंगे, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। तो इस तरह के अगर बच्चे आपके घर में हैं तो आप उनसे बात करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। चलिए 17 नंबर में देखेंगे, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। तो 17 नंबर में है इसका शिक्षा मनोविज्ञान। 18 नंबर में चलेंगे, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो 18 नंबर का आंसर होगा यहाँ पर सी, विद्यार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। चलिए 19 नंबर देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो ये किसकी ओर संकेत करती है, इसका आंसर होगा ए, जो संकेत करती है विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। 20 नंबर में देखेंगे, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये बी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। 21 नंबर, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है आपका सीखने का दृश्यता नियम। 22 नंबर, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो इसमें दूसरों के साथ झगड़ा करना, अभिव्यक्ति में नवीनता, जिज्ञासा, सृजनात्मक विचार। तो 22 नंबर का है दूसरों के साथ झगड़ा करना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। 23 नंबर देखेंगे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। तो जानी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ। ये जो विशेष आवश्यकता कौन सी होती है, जो आप समझ लो कि जो दिव्यांगजन टाइप के बच्चे हैं उनकी बात कर रहा है यहाँ पे। चलिए 24 नंबर देखेंगे, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रतिक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। तो किसके प्रति सचेत होना चाहिए, 24 नंबर में शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चलिए डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है,
तो ये है पठन संबंधी विकार से। गणित संबंधी विकार है डिसकैल्कुलिया। चलिए 26 नंबर, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए, तो अग्रोन्मुखी, तटस्थ, सहानुभूतिपूर्ण या नकारात्मक। तो इसमें क्या होगा, अग्रोन्मुखी। चलिए 27 नंबर देखेंगे, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है, तो यह विचार संबंधित निरंतरता का सिद्धांत। चलिए 28 नंबर की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया, तो सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया आपके गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। 2-4 बार आप इसी तरह कहेंगे गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी तो आपको रट जाएगा। चलिए 29 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं, तो कौन सी वह अवस्था है, तो वह अवस्था है किशोर अवस्था। 30 नंबर में देखेंगे, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, तो किसके द्वारा की गई है, आपका पियाजे द्वारा। तो मित्रों ये थे कुछ 30 प्रश्न बाल मनोविज्ञान के। आशा है आप लोगों को पसंद आएंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के और भी वीडियो लाऊंगा और इसी तरह के अभी बीईओ के प्रैक्टिस सेट, आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट, यूपीपीसीएस का प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, ये मैं सब लेके आने वाला हूँ। तो आप चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि।